नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बयान और दीवार का मशहूर संवाद कितना मिलता जुलता है। जिस तरह से मंत्री जी विपक्ष को यह कहकर ललकारने लगी कि हिम्मत है तो पहले राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कीजिए, ठीक उसी तरह से दीवार फिल्म में इंस्पेक्टर रवि अपने अपराधी भाई से कागज पर कबूलनामा साइन करने के लिए कहता है और अपराधी भाई गिनाने लग जाता है कि पहले किस किस का साइन लेकर आना है, तब जाकर वह साइन करेगा। कॉपीराइट के नियम है, वरना स्मृति ईरानी का बयान और अपराधी विजय का बयान दोनों को एक साथ मिलाकर दिखाने पर पता चल जाता कि मणिपुर से पहले छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान पर चर्चा की बात कहां से आ रही है। अगर मंत्री जी बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर चर्चा चाहती हैं तो कौन रोक रहा है? इसकी पहल क्यों नहीं करती हैं और चर्चा शुरू कर दें। प्रधानमंत्री ने खुद मणिपुर की घटना को देश के लिए शर्मनाक बताया है, तब फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है और प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? विपक्षी दल के नेता के रूप में राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और स्मृति ईरानी कहती हैं राहुल के जाने से आग लगी। 3 मई को राहुल गांधी मणिपुर नहीं गए थे, पूरा मई महीना नहीं गए, 29 जून को गए थे। 2 महीने बाद राहुल गांधी के जाने से वहां हिंसा कैसे फैल गई? कायदे से स्मृति ईरानी को यह कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए था, मगर कह रही हैं कि राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगा दी। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा कर उनके साथ जुल्म करने के वीडियो सामने आए हैं। केवल यही बात नहीं है, 3 महीने से एक राज्य हिंसा की चपेट में है और हिंसा जारी है। तो क्या संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग गलत है? प्रधानमंत्री से जवाबदेही की मांग गलत है? क्या मणिपुर की तरह बिहार और राजस्थान में भी 2 समुदाय बंदूकें लेकर एक दूसरे के सामने हो गए हैं? मणिपुर में केवल महिला के साथ हिंसा का मामला नहीं है। स्मृति ईरानी का वह वीडियो देखकर कोई भी कहेगा जो राज्यसभा में जिस तरह से कह रही हैं कि मंत्री जी काफी गुस्से में हैं और ललकार रही हैं। बीजेपी के कुकी विधायक वुंगजागिन वोल्टे की हालत बहुत खराब है। टाइम्स ऑफ इंडिया की कंगन कालिता की रिपोर्ट है कि भीड़ ने उन्हें बहुत मारा, बिजली से झटका दिया। वुंगजागिन वोल्टे 3 बार से विधायक हैं, अच्छे खासे सीनियर विधायक होंगे, लेकिन उनकी ये हालत है। इस रिपोर्ट में विधायक के बेटे ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई हाल लेने नहीं आया, सरकार ने भी कोई सहायता नहीं की। विधायक का दक्षिण दिल्ली के उनके फ्लैट में इलाज चल रहा है, 60-70 लाख रुपया खर्च हो चुका है, अभी और होना है। परिवार का मीडिया में बयान है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं, लेकिन यहां तो 3 बार के विधायक का हाल लेने कोई नहीं गया। ये हालत है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, मान लीजिए स्मृति ईरानी के पास वक्त नहीं है, प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है, दूसरे कई सारे नेता होंगे जिनके पास 1 घंटा तो होगा अपने विधायक का हाल जानने के लिए। क्या बीजेपी अपने विधायकों के साथ यही सब करती है? न्यूज लॉन्ड्री के शिव नारायण राजपुरोहित से बात करते हुए बीजेपी के कुकी विधायक हाउकिप ने कहा है कि अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा, नहीं मिला, अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है। महिला के साथ हिंसा का वीडियो आने के बाद भी हमें अवगत नहीं कराया जा रहा है। हाउकिप ने यह भी कहा कि मौतों का जो आंकड़ा आ रहा है वो सही नहीं है। हथियारों के लूटे जाने पर उन्होंने यह भी कहा है कि यह साफ नहीं है कि यह हथियार लूटे गए हैं या उपहार स्वरूप दिए गए हैं। कुकी विधायक की हालत खराब है। बीजेपी का कोई नेता हाल लेने नहीं जाता। कुकी विधायक पीएम से मिलना चाहते हैं, पीएम मिल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री मनोज मुंतशिर से बिना अपॉइंटमेंट के मिल लेते हैं, मगर इतने संवेदनशील मामले पर अपनी पार्टी के विधायकों से भी नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री से अपील और सुनवाई की मांग केवल विपक्ष नहीं कर रहा, बीजेपी के विधायक भी कर रहे हैं और वहां की जनता भी कर रही है। प्रवीण कालिता की खबर तो देख लीजिए, 24 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। 28 मई को एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को जिंदा जला दिया गया। उनके बेटे डॉक्टर एस इबोमचा अपनी मां के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं।
इबोमचा ने बताया कि जब हथियारबंद आतंकवादियों ने गांव पर हमला किया तो उनकी वृद्ध मां भाग नहीं सकी। जब हम लौट कर गए तो देखा कि घर ही जला दिया गया है और मां भी जलकर मर गई हैं। अब बेटा पूछ रहा है कि उसकी मां को जिंदा जला दिया गया, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? क्या ऐसा छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान में भी हो रहा है? क्या मणिपुर के हालात की तुलना आप दूसरे राज्यों से कर सकते हैं? जिन 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया है, उनमें से एक के पति कारगिल युद्ध में मोर्चे पर गए थे जंग लड़ने। उनका कहना है कि कारगिल युद्ध में देश की रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। क्या सरकार इस घटना का वीडियो सामने आ जाने से भड़क गई है, जिसके कारण मणिपुर चर्चा के केंद्र में आ गया है? यही नहीं, औरतों के साथ हिंसा की और भी खबरें बाहर आ रही हैं। राज्य में हिंसा का जो स्केल है, पैमाना है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महिलाओं के साथ हिंसा इसलिए भी हो रही है क्योंकि राज्य में नस्ली हिंसा चल रही है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वहां गए। अब 2 दिनों के लिए गुजरात भी जाएंगे। मणिपुर में भी किसी राहत शिविर का उद्घाटन किया जा सकता था, या किसी राहत शिविर में तिरपाल या कूलर वितरण या मच्छरदानी वितरण का ही उद्घाटन कर देते, जिसके बहाने वहां के शिविरों में 50,000 से अधिक लोगों का हाल भी ले लेते और प्रधानमंत्री चले भी जाते। क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं? संसद में मणिपुर पर जवाब नहीं देते हैं? फिर किस हिसाब से विपक्ष की मांग गलत है? क्या विपक्ष को यह मांग करनी चाहिए कि मणिपुर भले ही जलता रहे, प्रधानमंत्री का काम चलता रहे, वे सीकर जाते रहें, वे गुजरात जाते रहें, वे बिल्कुल बोलने की तकलीफ ना उठाएं? विपक्ष को क्या ये सब कहना चाहिए? क्या संसद को जानने का हक नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास मणिपुर को लेकर देश को बताने के लिए क्या जानकारी है? कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने राज्यसभा में कहा है कि इस सत्र में अभी तक मणिपुर को लेकर एक भी सवाल स्वीकार नहीं किया गया है, ना ही जवाब दिया गया है। ये वो सवाल हैं जो सांसद पूछते हैं। क्या यह माना जाए कि मणिपुर पर किसी ने सवाल ही नहीं पूछा होगा? 20 जुलाई से मॉनसून सत्र चल रहा है, क्या यह गंभीर मामला नहीं है? प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वे कई दिनों से धरने पर हैं। उनके साथ विपक्ष के सांसद भी धरना दे रहे हैं। आज विपक्ष के सांसद काले लिबास में आए। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा पर बयान दें। जब तक पीएम मोदी लोकसभा में मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर बयान नहीं देंगे, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि इतने गंभीर विषय पर राजनीति हो रही है। भारत की अस्मिता का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती हुई छवि के बारे में विदेश मंत्री ने अवगत कराया है। सदन में काले कपड़े पहनने वाले ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। ये कौन सी ताकत है मेरे प्यारे दर्शकों कि एक राज्य 3 महीने से हिंसा की चपेट में है, काबू में नहीं पाया जा सका है। क्या मणिपुर के हालात देश की बढ़ती ताकत की मिसाल हैं? पीयूष गोयल ने नारा दिया, काला कपड़ा काला काम, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। विपक्ष ने तय किया है कि 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा। ये विचित्र स्थिति है। जाना चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री को जा रहा है विपक्ष। केवल व्हाट्सएप अंकिल ही बता सकते हैं कि कैसे यह सही है कि प्रधानमंत्री और महिला विकास मंत्री मणिपुर नहीं जाएं और विपक्ष के नेता जाएं। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, तो क्या प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलेंगे? इस बीच मणिपुर की हिंसा का असर पड़ोस के मिजोरम पर भी पड़ने लगा है। मिजोरम में मणिपुर की हिंसा के खिलाफ और कुकी लोगों के समर्थन में काफी बड़ी रैलियां निकाली गई हैं।
अगर मणिपुर पर चर्चा के लिए राजस्थान की चर्चा जरूरी है तो कर लेनी चाहिए ताकि मणिपुर पर चर्चा हो। अपने एक ट्वीट में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 6 महीने में राजस्थान की प्रधानमंत्री की यह 7वीं यात्रा है। 6 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री राजस्थान जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री 3 महीने में एक बार भी मणिपुर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। 25 मई की यह खबर हिंदू अखबार की है। मिजोरम में कुकी जो लोगों की बड़ी रैली निकली। इस रैली में मिजोरम के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राज्य के कई शहरों में कुकी लोगों के समर्थन में रैलियां निकाली गईं। मिजोरम के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। दूसरे दलों के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इस रैली में केंद्र और मणिपुर की सरकार की आलोचना की गई कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर हमला हो रहा है। लोगों के हाथ में ऐसे भी बैनर थे जिसमें प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया गया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी रविवार को प्रदर्शन हुआ। इन तमाम खबरों को स्मृति ईरानी के तेवर से पीछे नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के कई शहरों में मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है। पंजाब कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मिजोरम की सरकार केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार की आलोचना कर रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें केंद्र की सरकार से डर नहीं लगता है। यह हालत हो चुकी है पूर्वोत्तर में। जोरामथंगा की पार्टी MNF एनडीए का हिस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीए में होने का मतलब नहीं कि बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते रहें। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या संसद के जरिए जनता को पता नहीं चलना चाहिए कि मणिपुर में, मिजोरम में और असम में क्या हो रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि मिजोरम से मैतेई लोगों का पलायन होने लगा है। कई संगठनों ने मिजोरम में रहने वाले मैतेई लोगों को राज्य छोड़ने की चेतावनी जारी की है। मिजोरम से 1000 मैतेई भागकर असम आए हैं। मिजोरम के पुलिस महानिदेशक का कहना है कि भय के कारण कोई नहीं भागा है। स्मृति ईरानी बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर चर्चा चाहती हैं, मगर यहां तो मणिपुर की हिंसा का असर मिजोरम और असम पर भी पड़ रहा है। उसकी चर्चा कौन करेगा? अभी तक प्रचारित किया जाता था कि पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है, अलग से कोई खास नीति बनाई है, लेकिन इन नीतियों के बहाने पीएम का तमाम लेखों में गुणगान करने वाले लेखक आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। आपको कई खबरें मिलेंगी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मणिपुर को लेकर तमाम संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। तब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने उन्हें नहीं कहा कि मणिपुर के मामले में दखल ना दें, लेकिन मिजोरम के मुख्यमंत्री से कह दिया कि मणिपुर के मामले में ना बोलें। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मिजोरम में कुकी समर्थन में निकाली गई रैली से नाराज हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कहते हैं कि म्यांमार की सीमा से आतंकवादी आ रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि म्यांमार से जो हजारों शरणार्थी आए हैं उन्हें वे वापस नहीं भेजेंगे। बीजेपी के गठबंधन के मुख्यमंत्री बीजेपी को ललकार रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के साथ किस तरह का बर्ताव चल रहा है आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केंद्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3689 करोड़ रुपए है, जिसमें 2213 करोड़ केंद्र का, 1476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से सभी को बधाई देता हूं। इसके जवाब में
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके भाषण का स्थान तय कर दिया गया था, लेकिन आपके दफ्तर ने कहा कि आप हिस्सा नहीं लेंगे। इस जवाब को कोई भी पढ़कर समझ सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की मंशा क्या है। अब इस पर अशोक गहलोत का दोबारा ट्वीट आता है और अशोक गहलोत लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, परंतु संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुनः अवगत कराया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। मेरे कार्यालय ने भारत सरकार को अवगत करवाया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा एवं मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। अभी भी मैं राजस्थान के हित के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरैक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। आपके संज्ञान के लिए पूर्व में प्राप्त मिनट टू मिनट एवं मेरे कार्यालय से भेजा गया पत्र साझा कर रहा हूं। और अशोक गहलोत ट्वीट के साथ ये पत्र साझा करते हैं। अशोक गहलोत ने तो पलटकर जवाब दे दिया। क्या अब ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से मुख्यमंत्री का भाषण हटाया जाने लगा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद में मणिपुर पर कोई सवाल नहीं लिया गया। विपक्ष के सांसद निलंबित हैं। इस बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मणिपुर को लेकर प्रोपेगेंडा वाले संदेश घुमाए जाने लगे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को मणिपुर के लिए काफी कुछ करते हुए दिखाया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकिलों को लगता है कि समझा लिया गया है। अंकिलों ने लगता है इस थ्योरी पर यकीन कर लिया है कि मणिपुर में हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि ड्रग्स माफिया को खत्म किया जा रहा है। क्या आपको याद है कि बीरेन सिंह को हटाने की मांग हो रही थी? वे इस्तीफा देने भी निकले थे, फिर लौट आए। इस्तीफे का अब कुछ पता नहीं, बस इतना पता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर छोड़कर तमाम राज्यों के दौरे कर रहे हैं। सीकर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।